हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, वो है किस तरीके से हमने कलेक्शन व्यू के अंदर जो कार्ड इफ़ेक्ट है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए, मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग दिखा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कार्ड इफ़ेक्ट जो है वो किस तरीके से विजुअलाइज होगा आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं उनके पोस्टर्स के रिलेटेड एक एप्लीकेशन का डिज़ाइन यहाँ पे जो है तैयार किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक सेल के चारों कॉर्नर पे एक शेडो आपको नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली इसी कार्ड इफ़ेक्ट के कारण ही है, जिसमें मैंने शेडो का जो ऑफसेट एंड शेडो कलर जो है वो इफ़ेक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ताकि हर एक सेल कलेक्शन व्यू के अंदर एक कार्ड की तरह जो है वो लगे। तो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस के अंदर आपको इस तरीके की जो रिक्वायरमेंट है वो रहती है। तो इसी एप्लीकेशन में हम ये वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरीके से करनी है वो ईज़िली सीखेंगे। तो चलिए, आपको पता ही है, प्रैक्टिकली इस एग्ज़ाम्पल को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स आपको ज़रूर बताता हूँ, ताकि आप गूगल पे इन टर्म्स को सर्च करके इनके बारे में और भी जो नॉलेज है वो गेन कर पाएँ। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसका नेम है UI कलेक्शन व्यू, और जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ किसी कस्टमाइजेबल लेआउट के अंदर। तो जो कलेक्शन व्यू है वो हमें काफ़ी एक फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपना जो कंटेंट है वो एप्लीकेशन के अंदर यूज़र को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर बात करें इसकी वर्किंग की, तो ये वर्किंग जो है वो काफ़ी सिमिलर है टेबल व्यू के साथ। कलेक्शन व्यू भी किसी ना किसी डेटा सोर्स से डेटा लेता है और उसे डिस्प्ले करवाता है विद द हेल्प ऑफ सेल्स, लेआउट एंड सप्लीमेंट्री व्यूज़। और अगर बात करें कलेक्शन व्यू की, तो इसमें आप डेटा को ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं, या फिर आप अपना कोई भी एक कस्टम डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे रेडी कर सकते हैं और अपना डेटा जो है उसमें डिस्प्ले करवा सकते हैं। और मैंने आज की एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रो के अंदर मैंने दो जो डिस्प्ले करवाए हैं सेल, और डेटा मेरा एज ए ग्रिड की फॉर्म के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। तो चलिए, अब हम देखेंगे इस एप्लीकेशन को हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और वो भी बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे एक्सकोड के अंदर हम शुरुआत करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंगल व्यू ऐप डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से एक नेम प्रोवाइड कर दिया है, बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। और जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगा वो मैं करूँगा स्विफ्ट। और अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर आप आज की एप्लीकेशन का सारा जो सोर्स कोड है वो सेव करवा पाएँ। तो मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है, और इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं, तो प्रोजेक्ट मेरा रेडी हो चुका है, और जो मेरा स्विफ्ट का वर्ज़न है यहाँ पे वो है 5। और अगर बात करें एक्स कोड की, तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्ज़न है तब भी आप इस एग्ज़ाम्पल को इसी वे के साथ ईज़िली डेवलप कर पाएंगे। और अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं,
या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो भी रिस्पांस रिप्लाई है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। तो ऐप को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ऐप को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 287 यहाँ पे ये वाली थी ऐप हमारी। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी जो इमेजेस हैं वो जो यहाँ पे मूवीज़ की जो है एज ए पोस्टर यहाँ पे यूज़ की हैं। तो ये जो इमेजेस हैं ये आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, और आपको इस असेस्ड फोल्डर के अंदर यहाँ पे ऐप आइकॉन के नीचे इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो मैंने जो इमेजेस हैं वो पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आप जेपीजी फॉर्मेट के अंदर जो इमेजेस हैं वो इंटरनेट से कहीं से भी जो डाउनलोड है वो कर सकते हैं। तो मैं इनको सभी को एक बार इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ और इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ माउस की हेल्प के साथ। अब आप देख सकते हैं सारी की सारी इमेजेस जो है वो मेरी इस प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे क्लिक करके एडिटर में जाके यहाँ पे एम्बेड इन कर सकते हैं नेविगेशन कंट्रोलर ईज़िली। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट में जो है वो यहाँ पे स्टोरी बोर्ड के साथ अटैच हो चुका है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे नेविगेशन आइटम को एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं माई फेवरेट मूवीज़। चलिए इस तरीके से, तो ये एक तरह का टाइटल जो है एप्लीकेशन का यहाँ पर डिस्प्ले होगा ऊपर। तो ऐप भी आपकी जो है वो अच्छी लगेगी। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा इंटरफेस बिल्डर की हेल्प के साथ। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में सर्च करते हैं कलेक्शन व्यू, और इस कलेक्शन व्यू को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं इस कलेक्शन व्यू के अंदर ताकि ये आपकी मोबाइल की पूरी जो स्क्रीन है उसको कवर अप कर पाए एरिया को। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कंस्ट्रेंट्स। चारों साइड्स पे आपने 0 0 वैल्यू एंटर करनी है और इन चारों कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करना है इस कलेक्शन व्यू के ऊपर। अब हमने साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इस कलेक्शन व्यू का जो सेल का साइज़ है वो आपने रखना है यहाँ पे 220 विड्थ रखेंगे और यहाँ पे 350 जो है इसकी हाइट रखेंगे। इस तरीके से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ टॉप 5 बॉटम 5 लेफ़्ट 5 राइट 5 इस तरीके से। अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसका जो आइडेंटिफायर का नेम है वो यहाँ पे आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सेल रख देता हूँ। जब कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट होगी तब जो नेम आपने यहाँ पे लिखा होगा वही सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक यूआई व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़ करना है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरीके से सेल के अंदर। अब इसके ऊपर जो विड्थ एंड हाइट है वो आपने सेट करनी है, और यहाँ पे मैं जो व्यू की जो विड्थ है 190 एंड जो इसकी हाइट है वो मैं कर देता हूँ 320 इस तरीके से, और इसको मैं बिल्कुल सेट कर देता हूँ इस तरीके से सेंटर में। अब आप चाहें तो इसका पहले जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे ग्रे कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्शन मिल पाए, क्योंकि आपने यहाँ पे इमेज भी सेट करनी है व्यू के ऊपर और साथ में लेबल भी यहाँ पे अटैच करना है। तो इसलिए अभी के लिए मैंने इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर है ग्रे कर दिया है ताकि नज़र आ पाए कि बाउंड्री कहाँ तक है इस व्यू की। अब ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू मैं सर्च करूँगा एक इमेज व्यू को, और इस इमेज व्यू को इस व्यू के ऊपर जो है सेल के अंदर मैं अटैच कर देता हूँ। और अब इसकी जो इस इमेज की भी जो विड्थ एंड हाइट है वो सेट कर देते हैं
इमेज की जो विड्थ है वो मैं 180 कर देता हूँ, हाइट मैं इसकी कर देता हूँ 226 और इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आता हूँ इस तरीके से। चलिए अब कोई एक इमेज यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू एक मूवी का पोस्टर यहाँ पे अटैच कर देता हूँ और यहाँ पे आप एस्पेक्ट फिल या स्केल टू फिल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए मैं स्केल टू फिल कर देता हूँ इसकी कंटेंट मोड प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ पे एक लेबल यूज़ करूँगा और इस लेबल को भी मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इसकी भी जो विड्थ एंड हाइट है वो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। विड्थ कर देता हूँ 180, हाइट मैं इसकी कर देता हूँ 555 इस तरीके से। चलिए आप चाहें तो इस लेबल की जो लाइंस प्रॉपर्टी है वो ज़ीरो कर सकते हैं ताकि डेटा मल्टीपल लाइंस में जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पाए। और इसका जो स्टाइल है वो यहाँ से आप जो है वो बोल्ड कर सकते हैं। चलिए और इसको डन कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूवी नेम। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने जो यूआई एलिमेंट्स हैं वो प्लेस कर दिए हैं। अब मैंने जो यहाँ पे पहले व्यू पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर देता हूँ। चलिए एक बार फिर कर लेते हैं इसको। डायरेक्टली यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ मैं कंस्ट्रेंट्स। इसी तरीके से इमेज के लिए भी मैं ऐड कर देता हूँ मिसिंग कंस्ट्रेंट्स और लेबल के लिए भी जो मिसिंग कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। चलिए कंस्ट्रेंट्स भी मेरे जो है वो अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने आगे जो फर्दर काम करना है वो है इस कलेक्शन व्यू सेल क्लास के लिए एक कस्टम क्लास जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे ताकि उस कस्टम क्लास के अंदर इन तीनों के जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट कर पाएँ और उन आईबी आउटलेट्स की हेल्प के साथ कोडिंग के अंदर उनमें जो कॉन्फ़िगरेशन रन टाइम पे हमने करनी है वो करवा पाएँ। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ न्यू फाइल और ये कोकोआ टच क्लास होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और नीचे आपने सब क्लास जो सुपर क्लास जो लेनी है वो लेनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास और ऊपर सब क्लास का नेम आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो मैंने इस तरीके से नेम एक रख दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसे क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कस्टम क्लास जो है वो मेरी यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने इस मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर उसकी हेल्प के साथ आईबी आउटलेट्स यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर पे क्लिक करते हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे व्यू कंट्रोलर यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है क्लास। तो इसमें हम जो अपना कलेक्शन व्यू है इसका भी आईबी आउटलेट हमें ज़रूरत है क्रिएट करने की, तो वही पहले क्रिएट कर देते हैं। कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे कोई भी नेम आप रख सकते हैं। अब आपने इस ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू यहाँ पे जो क्लास ओपन करनी है वो है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास और इसमें सबसे पहले हम जो हमारा व्यू है इसका आईबी आउटलेट क्रिएट करेंगे। तो ये अभी क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि हमने जो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जो हमारा कलेक्शन व्यू का सेल था इसके साथ जो यहाँ पे क्लास आइडेंटिटी यहाँ पे थी, यहाँ पे क्लास हमने जो क्रिएट की है कस्टम क्लास वो अटैच नहीं की, तो इसको अटैच कर देते हैं। इसको मैं एक बार सेव करता हूँ यहाँ पे। चलिए फिर से मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में असिस्टेंट एडिटर के अंदर साइड वाले पैनल्स को हाइड करते हैं और अब दोबारा से यहाँ पे बनाते हैं आईबी आउटलेट। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, नेम लिखेंगे माई कार्ड व्यू, कनेक्ट कर देते हैं। इसी वे के साथ इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। लेबल को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिख देते हैं माई लेबल व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तीनों के आईबी आउटलेट्स जो हैं वो यहाँ पे बन चुके हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और एक बार सभी फाइल्स को यहाँ पे सेव करते हैं ताकि कोडिंग करते वक्त उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की है यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर पाए। अब हमने कोडिंग वाला पार्ट करना है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बड़े केयरफुली आपने देखना है और काफ़ी ईजिली मैंने यहाँ पे कोडिंग को किया हुआ है ताकि आप सारे का सारा कोड जो है वो इसको समझ पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कोडिंग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो है कोडिंग की तरफ चलते हैं और यहाँ पे व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट फाइल के अंदर हम जो है सबसे पहले अपना जो कलेक्शन व्यू है उसके लिए एक डेटा सोर्स जो है एरे की फॉर्म के अंदर जो है वो यहाँ पे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट करूँगा। एरे का नेम होगा मूवी इमेजेस। किस टाइप की एरे होगी? यूआई इमेजेस टाइप की एरे होगी। और अब हमने डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को जो है वो ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ऐड करता हूँ। नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो पहली हमारी इमेज का नेम है वो यहाँ पे हमने लिखना है। तो सेम नेम लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल, वही स्मॉल लेटर्स के अंदर हमने यहाँ पे लिखना है आर्टिकल। तो इसी वे के साथ आप दूसरा UI एलिमेंट जो कि है UI इमेज, इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ नेम्ड पैरामीटर की हेल्प के साथ। और जो मेरी सेकंड इमेज का नेम है यहाँ पे वो है BOOMAIN। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने एक एक करके जो UI इमेजेस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऐड करना है इस मूवी इमेजेस वाली जो एरे है उसके अंदर। तो कोड मैंने सारा पहले ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा सेव हो पाए इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोड को कमांड V के थ्रू यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी पहली एरे है वो इस तरीके से बनेगी और जो दूसरी एरे है मेरी मूवी नेम, वो मैंने लेनी है स्ट्रिंग टाइप की और इसमें मूवी का जो नेम है सेम उसी ऑर्डर में लिखना है जैसे ऊपर इमेजेस के नेम लिखे हुए हैं। जैसे पहली इमेज का नेम है आर्टिकल और इस मूवी का नेम है आर्टिकल 370 और जो मेरी लास्ट वाली इमेज का नेम है वो है वार्निंग और यहाँ पे मैंने जो मूवी का नेम लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में वार्निंग 2। तो इस तरीके की हमारे पास दो एरेज जो हैं वो बन चुकी हैं। इनको एज ए डेटा सोर्स हम यूज़ करेंगे अपने कलेक्शन व्यू के अंदर सेल में डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए, अब हमने सबसे लास्ट में जाना है और अपना जो कलेक्शन व्यू है उसके साथ जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको यूज़ करना है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाता हूँ और अपना डेलीगेट एंड डेटा सोर्स दोनों ही यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे डेटा सोर्स, फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। हमारा जो डेटा सोर्स एंड डेलीगेट है दोनों ही यहाँ पे सेट हो चुके हैं। फिर से व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और अब हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को जो है वो यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं अब यहाँ पे एक्सटेंशन को यूज़ करूँगा और लिखूँगा व्यू कंट्रोलर और यहाँ पे हमने 3 प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है, UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट, UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स और थर्ड नंबर पे है UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। चलिए, तो फ्रेंड्स आपको पता ही है जब भी प्रोटोकॉल्स को हमने यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए हमें उनके जो प्रोटोकॉल के जो स्टब्स हैं, जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो और ऐड करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो एक्स कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो हमारे लिए स्टब है, जो स्केलेटन है रिक्वायर्ड फंक्शन के, वो यहाँ पे बन चुके हैं। इनको कोड करना सबसे इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा अगर कोई और प्रोटोकॉल के रिलेटेड फंक्शन को आप कोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
तो सबसे पहला कलेक्शन व्यू का फंक्शन है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारी मूवी इमेजेस वाली एरे में है उतने नंबर ऑफ़ जो सेल्स हैं वो कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो होंगे। पहला फंक्शन हमारा यहाँ पे कोड हो चुका है। सेकंड फंक्शन अब हमने कोड करना है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं सेल फॉर आइटम ऐट। तो इस फंक्शन के अंदर हमने ऐसी कोडिंग करनी है जिसमें हम बता पाएँ कि हर एक सेल में डेटा किस तरीके से डिस्प्ले होगा, और साथ के साथ हमने कार्ड इफ़ेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए हर सेल के बाउंड्री पे उसके लिए हम शेडो के रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो करेंगे। तो चलिए किस तरीके से करनी है वो देख लेते हैं। लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डी क्यू रीयूजेबल सेल, आइडेंटिफायर में लिखेंगे सेल इंडेक्स पाथ, और यहाँ पे हम टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू, और लास्ट में हम यहाँ पहले ही कर देते हैं सेल को रिटर्न। अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल जो है आइडेंटिफायर मैंने कहाँ से लिया, तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब हमने कलेक्शन व्यू के यहाँ पे सेल को कॉन्फ़िगर किया था तो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जो आइडेंटिफायर का नेम था वो लिखा था सेल। तो जो नेम यहाँ पे लिखा होगा सेम नेम आपको यहाँ पे कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, सेल के थ्रू उसकी माई इमेज व्यू की इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, डेटा मूवी इमेजेस वाली एरे में से आएगा। कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू उसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेल के थ्रू उसकी जो लेबल है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, मूवी नेम वाली एरे में से आएगा। कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पाथ डॉट रो। चलिए अब हमने सेल को क्लिप टू बाउंड प्रॉपर्टी जो है उसकी ट्रू करनी है। अब यहाँ पे हमने कोड लिखना है फॉर शेडो सेटिंग्स। चलिए इसको मैं कमेंट लाइंस कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता चल पाए कि जो नेक्स्ट कोड है वो शेडो के रिलेटेड है, या फिर कह सकते हो कार्ड इफ़ेक्ट को यहाँ पे ऐड करने के लिए हर एक सेल के ऊपर कलेक्शन व्यू के अंदर मैं कोड लिखने जा रहा हूँ। माई कार्ड व्यू यहाँ पे लिखेंगे सेल डॉट माई कार्ड व्यू डॉट लेयर डॉट शेडो का कलर पहले प्रोवाइड करेंगे। तो कलर मैं यहाँ पे ग्रे करूँगा। अब हमने शेडो का ऑफसेट जो है उसकी विड्थ एंड हाइट यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा माई कार्ड व्यू डॉट लेयर डॉट शेडो ऑफसेट, और यहाँ पे लिखते हैं CG साइज़, और इसमें विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड करेंगे। विड्थ हम यूज़ करेंगे 1.0, हाइट हम यूज़ करेंगे 1.0। अगर आप उसका जो शेडो है, जो कार्ड का इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा बड़ा चाहते हैं विड्थ में और हाइट में, तो आप यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ा सकते हैं। अब हमने लिखना है सेल डॉट माई कार्ड व्यू डॉट लेयर डॉट शेडो ओपेसिटी, यहाँ पे हम करेंगे 1.0, और अब हम करेंगे सेल डॉट माई कार्ड व्यू डॉट लेयर, और उसकी एक प्रॉपर्टी और है मास्क टू बाउंड, इसको हम करेंगे फॉल्स। अब हम करेंगे सेल डॉट माई कार्ड व्यू डॉट लेयर डॉट उसकी जो कॉर्नर रेडियस प्रॉपर्टी है, चारों कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड करने के लिए, तो वो मैं 2.0 यहाँ पे वैल्यू जो है उसकी प्रोवाइड कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये फंक्शन भी जो है वो यहाँ पे कोड हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने, क्योंकि जो हमारा हर एक रो है कलेक्शन व्यू के अंदर, हमने उसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 सेल्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए जो कोड है वो यहाँ पे लिखेंगे साइज़, इस तरीके से आपने टाइप करना है साइज़ फॉर आइटम,
और एक फंक्शन यहाँ पे निकल के आएगा, उसको आपने यहाँ पे कोड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्लो लेआउट इक्वल टू कलेक्शन व्यू लेआउट, और उसको एज ए यूज़ करेंगे UI कलेक्शन व्यू फ्लो लेआउट। चलिए, अब हमने यहाँ पे एक स्पेस पैडिंग के लिए यूज़ करनी है, CG फ्लोर टाइप की होगी वो। तो उसमें कहाँ कहाँ से हमने डेटा पिक करना है, फ्लो लेआउट से हमने सेक्शन इंसर्ट के थ्रू उसका जो लेफ़्ट वाला है वो वैल्यू यूज़ करनी है। अगर वो नहीं मिलती तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है 0.0 यूज़ करेंगे। इसी वे के साथ हमने फ्लो लेआउट के अंदर जो उसका सेक्शन इंसर्ट है उसकी राइट की जो वैल्यू है वो यूज़ करेंगे। अगर नहीं मिलती तो कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू जो है वो इसकी ऐड करेंगे। अब हमने उसकी जो यहाँ पे फ्लो लेआउट के थ्रू जो है उसका मिनिमम इंटर आइटम स्पेसिंग जो है वो यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं मिनिमम इंटर आइटम स्पेसिंग, और अगर वो वैल्यू नहीं मिलती तो बाय डिफ़ॉल्ट 0.0। अब हमने यहाँ पे साइज़ एक CG फ्लोर टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो व्यू का जो फ्रेम है उसकी विड्थ को यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक बार सेव कर लेता हूँ मैं, और उसमें से स्पेस जो मेरी पैडिंग है उसको माइनस करेंगे और 2.0 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम उसको 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करना चाहते हैं। तो इसमें हम अब पास करेंगे विड्थ को, साइज़, और साथ में हाइट जो है वो भी पास करेंगे 350 बाय डिफ़ॉल्ट। चलिए, इसको मैं सेव कर देता हूँ, और हमारा जो तीसरा फंक्शन है वो भी यहाँ पे हो चुका है। अब फ्रेंड्स, हमने जो मिनिमम लाइन स्पेसिंग और मिनिमम इंटर आइटम स्पेसिंग जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मिनिमम लाइन, और यहाँ पे वेट करते हैं ताकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेक्लेरेशन उसने कह दिया है। तो मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमम, यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहता है। चलिए, मैं यहाँ पे लिखूँगा मिनिमम, यहाँ पे आ चुका है इंटर लाइन स्पेसिंग। चलिए, यहाँ पे हमने रिटर्न करना है वैल्यू 10, और इसी के साथ ही हमने यहाँ पे यूज़ करना है मिनिमम इंटर आइटम स्पेसिंग। जो इंटर आइटम स्पेसिंग है ये है 2 सेल्स के लेफ़्ट राइट के बिटवीन जो स्पेस है वो है, और मिनिमम लाइन स्पेसिंग है जो 2 सेल्स ऊपर नीचे हैं उनके बिटवीन जो स्पेस है उसको। यहाँ पे रिटर्न करेंगे 5। चलिए, तो ये भी कोड हमारा जो है वो हो चुका है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं, और ये भी कोडिंग आप जो है वो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कोड हमारा बिल्कुल रेडी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और एक बार बिल्ड एंड रन करके देखते हैं किस तरीके से ऐप हमारी जो है सिमुलेटर के अंदर जो है वो वर्क करती है। तो मैंने यहाँ पे बिल्ड जो है वो रेडी कर दिया है। आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग मेरी जो है वो चल चुकी है, और थोड़ा सा टाइम लेगा सिमुलेटर, और बिल्ड बिल्कुल विदाउट एनी एरर यहाँ पे सक्सीड हो चुका है। और अब इसकी आउटपुट देखते हैं जो है सिमुलेटर के अंदर जो है वो किस तरीके से डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो मेरा व्यू है वो यहाँ पे ग्रे कलर का है, इसको मैं फिर से वाइट कलर का कर देता हूँ। तो यहाँ पे माई कार्ड व्यू को सिलेक्ट करते हैं, कलर इसका मैं कर देता हूँ वाइट, और इसको मैं एक बार सेव करता हूँ, और फिर से इसको मैं जो है वो रन करता हूँ। तो चलिए, ऐप मेरी यहाँ पे देख सकते हैं रन हो चुकी है, और किस तरीके से कार्ड इफ़ेक्ट यहाँ पे निकल के आया है। चारों कॉर्नर्स पे आप देख सकते हैं। विड्थ हमारी जो है वो काफ़ी कम है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं कार्ड इफ़ेक्ट की विड्थ को। तो मैं यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 5.0,
चलिए इसको फिर से बिल्ड एंड रन करते हैं और अब देखते हैं किस तरीके से शेडो में जो है इसका इफेक्ट पड़ता है अगर मैं उसकी शेडो ऑफसेट प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे चेंज करता हूँ। तो प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा। बिल्ड सक्सीड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शेडो है उसकी जो यहाँ पे विड्थ है वो बढ़ चुकी है। इस तरीके से आप उसकी विड्थ एंड हाइट जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इस तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।